और दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि की। थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, लेकिन आई होप जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सीखेंगे ज़रूर कि हम नमाज को कैसे देख सकते हैं और शनि ही क्यों। देखिए, स्लो मूविंग प्लैनेट जो होता है शनि, राहु, केतु और गुरु, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो एक नवांश में वो काफी समय तक रहते हैं, और जिस नवांश में, जिस राशि में वो रहते हैं, वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत सारे पर्सपेक्टिव में। मान लीजिए आपके करियर में। देखिए, शनि सिर्फ करियर और प्रोफेशन का कारक नहीं है। शनि आपके क्रियमण कर्म को शो करता है, जो कर्म आप अभी कर रहे हैं। और शनि साथ साथ हमारे पास्ट के कर्मों को भी शो करता है, कि जो हमें यहाँ पे रिजल्ट देते हैं, पास्ट के कर्मों की वजह से जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं। तो आज हम शनि की नवाश की बात करेंगे। पहले मैं एक छोटा सा एक दो टेक्निक आपको बताऊंगा, दूसरा मैं फिर जनरल चीजें, सैटर्न इन डिफरेंट नवांश क्या इंडिकेशन देता है, आपके प्रोफेशन में उसका क्या रोल हो सकता है, या आपके प्रोफेशन का डायरेक्शन क्या हो सकता है। और दूसरा भी रेमेडीज के तौर पे भी, या एक कार्मिक जो हमारा रहता है कुछ करने को, कि हम कौन सा कर्म कर सकते हैं। और कौन कौन से कर्म करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो हम थोड़ा सा वहां देखेंगे। और तीसरा, थोड़ा सा केस स्टडीज से मैं आपको बताऊंगा कि नवांश में रिजल्ट कैसे चेंज होता है। क्या D1 का एनर्जी, वैसे तो D1 में जो शनि को प्रभावित कर रहे होते हैं ग्रह, नवांश में भी उसका एनर्जी कुछ वैसा सा ही रहता है। उसी ग्रह से मिलती हुई एनर्जीज उसके नवांश में मिलती है। जैसे जुपिटर की राशि में बैठ करके बुध के नवांश में जाना, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जुपिटर यानी बृहस्पति जो है, ज्ञान का कारक है। बुध भी लर्निंग से जुड़ा हुआ है, राइटिंग से, कम्युनिकेशन से, बोलने से। और गुरु और बुध का भी लगभग सेम सा चीजें हैं। हालांकि अलग अलग हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें एक समानता पाई जाती है। गुरु और शिष्य का योग है ये। तो हम जब भी नवांश की बात की गई क्लासिक में, ये नहीं कहा गया कि लिब्रा नवांश में गया या धनुरांश में। ये कहा गया कि गुरु के नवांश में गया, शुक्र के नवांश में गया, या शनि के नवांश में गया। इस तरीके से बातें हुई। तो उसका एक केस स्टडी में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब चार पांच केस स्टडीज हैं, कैसे डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले, आपका शनि जिस नवांश में बैठा है, ठीक है, आपका शनि जिस नवांश में बैठा है, जिस साइन में बैठा हुआ है, उस साइन को आप लग्न कुंडली में देखेंगे। ठीक। तो शनि की दशा अंतर्दशा जब भी आएगी, शनि प्रोमिनेंटली उस साइन, और जो साइन वो भाव जिस भाव में पड़ता होगा, उसके कर्म को एक्टिव करता है, आपको इंडल्ज करता है आपके क्रियमण कर्म में, यानी आपके रूटीन में उस साइन या उस हाउस के कर्म को लेके आ जाता है। मान लीजिए शनि किसी का मिथुन नवांश में है, और वो मिथुन नवांश 12वें पड़ता है, तो जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, तो 12वें भाव के रिजल्ट और मिथुन की क्वालिटीज आपके जीवन में एक्टिव हो जाएंगी। जैसे फॉरेन जर्नी, शॉर्ट जर्नीज, एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल के लिए शॉर्ट जर्नीज, है ना, कम्युनिकेशन, कुछ सिबलिंग से जुड़े हुए कर्म आपके जीवन में आ जाएंगे। और बुध के नमाश में गया तो बुध से जुड़ी चीजें, जैसे बच्चों से जुड़ी, बुआ से जुड़ी, मौसे से जुड़ी, कुछ कर्म आप पे करेंगे, कुछ कार्मिक डेब्ट, कुछ ऋण आप पे करेंगे। ठीक है ना। तो आप ये देखें कि शनि किस नवांश में, उसको आप D1 में लेके जाइए, वो कर्म आपका एक्टिव हो जाता है दशांतर दशा में। तीसरा चीज, दूसरा चीज, कि शनि जिस नवांश में बैठा, अगर D1 में यानी लगन कुंडली में उसी राशि में कोई ग्रह बैठा है, तो आप उसके कारक तत्व उसमें ब्लेंड करेंगे। वो प्लैनेट शनि के साथ मिलकर आपके प्रोफेशन और कर्म को बहुत ज्यादा मॉडिफाई करता है, या इंडिकेशन देता है, ना सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में, बल्कि आपके दूसरी और चीजों में भी। क्योंकि शनि सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, दशम भाव सिर्फ प्रोफेशन, करियर का नहीं है, वो बहुत सारे आपके कर्मों को दिखाता है। शनि एक्चुअली आपके क्रियमण कर्म भी है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ करियर ही है। आप कौन सा कर्म करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि जीव, जैसे कुछ 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 लोग चोरी करते हैं, चोरी मजबूरी में की, उनसे पूछा जाता है कि मेरे पास फीस नहीं थी, मेरे घर में खाना नहीं था, तो मैंने चोरी किया। हालांकि वो चोरी करना नहीं चाहता, तो उसको परिस्थितियां कुछ ऐसे कुछ क्रिएट करती है सर्कमस्टांसिस, कि उसको वो चीज करनी पड़ती है। तो जीव और कर्म में ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कि जीव की टेंडेंसी नहीं है, उसका नेचर नहीं है ऐसा, लेकिन परिस्थितियां उसको करवाती। तो परिस्थितियां हमसे कौन से कर्म करवा देते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे कर्मों में लीन हो जाते हैं, जहाँ हमें पता होता है, अंदर से आवाज आ रही होती है कि हम ठग रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं, या तो पैसों की आवश्यकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सब भी शनि से देखा जाएगा। वो कैसे देखा जाएगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो दो चीजें हो गई। तीसरा, मैं लगभग सभी नवांश के थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि किस नवांश में शनि का क्या कर्म है, आपके प्रोफेशन में उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे शनि अगर मेष नवांश में हो, यानी शनि मंगल के नवांश में बैठे,
एरीज नवांश में बैठा तो नीच का हो गया, आप सबको मालूम है। पहले तो क्या होता है कि ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी देखते हैं, है ना, ठहराव नहीं होता, बदलाव करना चाहते हैं या बदलाव करते हैं। पहले आईटी फील्ड में था, अब दूसरी फील्ड में है। और कई बार ऐसे लोग क्या है, ऐसी फील्ड में जाते हैं जहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पे इंस्पेक्शन करना है, जहाँ पे लॉ को एस्टेब्लिश करना है, या जहाँ पे इन लोगों को अपना फिजिकल एक्टिवनेस ज्यादा दिखानी है, जहाँ पे इनका अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। और कई बार ऐसे लोगों को बहुत चैलेंजेस मिलते हैं, ऐसे लोगों को अपने प्रोफेशन फील्ड में या अपनी करियर फील्ड में चैलेंजेस दिए जाते हैं, या चैलेंजेस मिलते हैं ऐसे लोगों को खुद को एस्टेब्लिश करने में। सोचते कुछ और, एक करियर किसी और फील्ड में पहुंच जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो लोग बहुत काम करने के बावजूद उनको क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है, ये शनि अगर मेष नवांश में, लेकिन अगर शनि मेष नवांश में बैठा और मंगल कैप्रिकॉन में है नमाश में या एक्वेरियस में ही है, नीच भंग हो गया किसी तरीके से, तो ये मैंने कहा यूनिफॉर्म सर्विसेज हो गया बहुत ज्यादा, जहाँ पे आपको चैलेंजेस मिलते हैं और उन चैलेंज को पार करके आप जो चीजें हासिल करते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं, मंगल से जुड़े प्रोफेशन में, आर्मी, पुलिस, एस्टेब्लिश करना एज अ रियल एस्टेट, मंगल के नवाश में ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेष नवाश की बात है। दूसरा, मान लीजिए शुक्र के नमाज में बैठा है लिब्रा या टॉरस में, तो फाइनेंस फील्ड में, फूड से रिलेटेड कुछ काम ये लोग कर सकते हैं। फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर, मेडिसिन या फैशन की फील्ड में जा सकते हैं। शुक्र से जुड़े कार्य में, कुछ महिलाओं से जुड़ा कार्य इनका पेंडिंग है, तो इन लोगों को एज अ रेमेडी भी बोला जाता है कि आप, शनि जिस नवांश में बैठा हो, है ना, जैसे शुक्र के नमाज में बैठा है, तो आप महिलाओं से जुड़े कार्य करें, आप उन महिलाओं को हेल्प करें, है ना। ये भी एक कर्म में ऐड होता है आपका, ये भी आपका एक कर्म है जो आपको करना रहता है। बहुत सारे डॉक्टर्स का मिलता है शनि लिब्रा नवाज में, टॉरस नवाज में। अब ये गया कहाँ से, जैसे मान लीजिए अगर शनि धनु राशि का है D1 में, और D9 में शुक्र के नवाज में गया, तो ये जो एनर्जी का शिफ्टिंग है, ये एक बहुत ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग है एक्चुअली, कि आप अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल फील्ड में प्रोस्पैरिटी को पाएंगे। ठीक है, शनि अगर मान लीजिए बुध के राशि में होकर के भी शुक्र के नवाज में जाए, तो वो भी एक ब्लेसिंग का काम करता है, कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, प्रॉस्पैरिटी आपको मिलेगा। और शनि में मेष राशि या मेष नवाज में ऐसे लोगों को डाउनफॉल जरूर देखा जाता है, कि बड़ी हाइट से गिरते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट करियर में होता है। मतलब कि इनको मरने लायक सिचुएशन हो जाती है कई बार, कि जैसे फॉल के मतलब किसी हाई पोजीशन से नीचे गिरना, या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ये शनि मेष नवाज की बात कर रहा हूँ मैं। जरूरी नहीं कि आपकी उम्र 55 साल होगी, अभी तक नहीं हुआ है, कभी भी हो सकता है, ये होता जरूर है। ठीक है, थोड़ा सा आपके करियर में दिक्कत करता है। अब मान लीजिए शनि अगर बुध के नवांश में, ये लोग डुअलिटी दिखाते हैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में, इनको डुअलिटी रहती है, या दो काम एक साथ करने के सोचते हैं, बिजनेस करने का सोचते हैं। कुछ ऐसे काम है जहाँ कम्युनिकेशन है, जहाँ कम्युनिकेट करना है, जहाँ मैनेजमेंट करना है, जहाँ पढ़ाना है, या डिटेलिंग करना है, हिसाब किताब रखना है, स्पेशली वर्गो नवांश। अब वर्गो नवांश डिजीज का नवांश है, लॉ का भी है। मान लीजिए वो मंगल के साथ बैठा, तो वहां सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। वहां पे वो लॉ का फील्ड, कंस्ट्रक्शन का फील्ड बन जाता है, पुलिस लाइन में बनने का कुछ बन जाता है। लेकिन दूसरों का हिसाब किताब रखने वाले लोग होते हैं, डुअलिटी रहता है। ये लोग भी क्या करते हैं, पहले किसी और प्रोफेशन में, फिर बाद में किसी और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर बृहस्पति के नमाज में शनि बैठा हो, तो गाइडिंग, है ना, जैसे टीचिंग करना, या काउंसलिंग करना। ठीक है, डुअलिटी इनके प्रोफेशन में भी आती है थोड़े टाइम टाइम बाद। लेकिन शनि का गुरु के नमाज में बैठना एक ब्लेसिंग है। ठीक है ना, ये शनि आपको सडन अपॉर्चुनिटी देता है, सडन प्रमोशन दे दिया, सडन राइज दे दिया, सडनली किस्मत से, मतलब आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि अगर शनि गुरु के नमाज में है। धनु नमाज में है तो टीचर बना सकता है, और मीन नमाज में है तो स्पिरिचुअल ज्योतिषी एक ऐसा बना सकता है, स्पेशली अगर केतु के साथ हो। ठीक है, केतु के साथ होगा नमाज में शनि कहीं भी किसी के साथ, तो आपके साथ ये चीज हो सकती है, आप डिससेटिस्फाइड रहे अपने प्रोफेशनल फील्ड में, इसलिए आप किसी दूसरी फील्ड में चले जाएं। ये भी हो सकता है यहाँ पे। शनि अगर आपको वृश्चिक नमाज में मिलता है, तो देखिए शनि अगर कुंभ राशि से वृश्चिक नमाज में जाए, या वृश्चिक राशि से कुंभ नमाज में जाए, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, करियर को एस्टेब्लिश करने में बड़ा दिक्कत आता है। लेकिन ऐसे लोग डार्क एनर्जीज, मिस्टिकल थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे बड़े बड़े साधक होते हैं जो माँ काली के भगत हैं, या बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लोग हैं, बहुत अंडर वाटर या अंडर माइनिंग या अंडर कुछ ऐसा काम करते हैं जो बहुत छिपा हुआ तरीके से होता है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी पाए जाते हैं, सैटर्न इन स्कॉर्पियो और सैटर्न इन एक्वेरियस,
इनोवेटिव इनोवेशन रिसर्च की फील्ड में ये लोग काम करते हैं। और थोड़ा सा मैंने कहा कि अगर शनि कुंभ राशि से वृश्चिक नवाश में आए तो प्रॉब्लमेटिक है, और शनि वृश्चिक से होकर के कुंभ नवाश में जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा स्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको करियर में। और आपका कर्म भी जुड़ा है, आप किसी को ऑकल्ट से जुड़ा हुआ कर्म आपका पेंडिंग है, या इनहेरिटेंस से लेकर इश्यूज कई बार देखने को मिलते हैं इन लोगों को अपने परिवार के अंदर। तो ये, अब मान लीजिए कर्क नवांश में गया तो कुछ बदलाव रहता है, ट्रांसफरेबल जॉब रहती है, फ्लक्चुएशन रहता है इनके करियर में, स्टेबिलिटी कम रहती है। वाटर से रिलेटेड या लॉन्ग जर्नी जिस प्रोफेशन में होती है, लॉन्ग ट्रैवल जिसमें होता है, कुछ क्रिएटिव वर्क या लोगों की साइकोलॉजी, लोगों के इमोशन से जुड़ना, स्पेशली उस काम में इनको इंटरेस्ट देता है। उनका कर्म भी यही है कि या ये ऐसे लोगों को हेल्प करें। ठीक है, मान लीजिए केतु के साथ है तो ज्योतिष में आएंगे, इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें इनके फील्ड में देखी जा सकती है अगर सैटर्न कर्क नवांश में आपको मिलता है तो। शनि अगर सूर्य के नवांश में मिलता है, डेफिनेटली शनि सूर्य के नवांश में आपको इनिशियल चैलेंजेस के बाद एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से कनेक्टेड, और दूसरों को, जैसे फोटोग्राफी हो गया, या हाई लेवल का गवर्नमेंट जॉब, या हाई लेवल का कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको सैटर्न लियो नवांश में देखने को मिलता है। फादर की प्रोफेशनल फील्ड को फॉलो करना। दूसरा, लियो साइन ज्योतिष का भी साइन है, मतलब लाइट का साइन है, तो विजन का साइन है, तो दूसरों को विजन दिखाना, है ना, दूसरों को सही रास्ते की तरफ गाइड करना, ये सब इनका कर्म जुड़ा होता है सैटर्न अगर लियो नवांश में है तो। दूसरा, आई थिंक सारे नवांश मैंने कवर कर लिए हैं, और अब मैं थोड़े से आपको, ये जनरलाइज स्टेटमेंट थी, अब मैं आपको वेरिएशंस दिखाता हूँ, प्रैक्टिकलिटी के थ्रू दिखाता हूँ, कि एग्जाम्पल की स्टडीज के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि कैसे चीजें होती हैं एक्चुअली। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए, अभी अगर आप इसको यहां पर देखेंगे, शनि, शनि यहाँ पे शुक्र के साथ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे शनि शुक्र के साथ है, यहाँ पे शनि शुक्र के साथ है, धनु राशि में गुरु के प्रभाव में है। ठीक है, और गुरु आपको पता है ज्ञान, गुरु टीचर, और धनु राशि भी ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, टीचिंग को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा एक साइन है बुध, क्योंकि बुध लर्निंग से जुड़ा है, शिक्षा, शिष्यों से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे सैटर्न वर्गो नवांश में बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वर्गो नवांश में देखा बैठा हुआ है। अगर आपको कुछ और चीजें देखनी है तो आप देखेंगे कि शनि की राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, जुपिटर और मरकरी। तो इस व्यक्ति का प्रोफेशन है टीचिंग। ठीक है, टीचिंग का प्रोफेशन है। गुरु और बुध के प्रभाव में शनि है, D1 और D9 दोनों में। डुअलिटी है, बिजनेसमैन भी है, बिजनेस भी करता है ये व्यक्ति। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कैसे चेंज हो रही चीजें। ठीक, अब आप अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एक्चुअली इसका कर्म भी जुड़ा है बच्चों से। तो आपके जिस जिस नमाज में प्लेनेट बैठा हुआ है, आप उनसे जुड़े डोनेशन, उनसे जुड़े कार्मिक हेल्प करना, या कुछ उनकी मदद किसी वे में भी आप कर सकते हैं, है ना। उस एनर्जीज की तरफ आप अगर अपना डायरेक्शन मोड़ते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है, ये भी आप कर सकते हैं, ये एज अ रेमेडी भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस चार्ट में सैटर्न कैप्रिकॉन में है, जुपिटर देखता है, सैटर्न कैप्रिकॉन में है, जुपिटर देखता है उसको। ठीक है, नवांश में वही शनि आप देखेंगे बुध के नवांश में गया। ठीक है, अब बुध के नवांश में गया तो आप ये देखेंगे कि बुध, मैंने कहा, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और अगर टू साइन थ्योरी से भी आप देखना चाहेंगे तो बुध और जुपिटर का टू साइन थ्योरी से, मैंने कहा था कि टू साइन थ्योरी से नवांश में भी आप लगाएंगे तो जुपिटर और मरकरी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये अगेन इनका भी बच्चों से जुड़ा, ये शिक्षा प्रदान करती है, ये भी एक टीचर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीजें बदलती। जैसे शनि यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, और नवांश में भी शनि वर्गो नवांश और मंगल के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, सो मंगल से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हैं, या CA ऑडिट या लॉ से जुड़ा हुआ
पुलिस से जुड़ा हुआ, आर्मी से जुड़ा कोई काम इनका हो सकता है, उनसे जुड़ा उसका कोई परमानेंट कर्म है। तो ये चार्ट जो है, ये दिस इज अ चार्ट ऑफ डिप्टी एसपी। हालांकि ये इंजीनियर थे, टेक्निकल फील्ड, सैटर्न मार्स मरकरी, ठीक है। हालांकि इंजीनियर थे, बट डुअलिटी है तो किसी और फील्ड में आ गए। शनि यहाँ पे किसके प्रभाव में है? मंगल के प्रभाव में, मंगल की राशि में बैठा, और नवांश में भी वो मंगल के साथ बैठा, वर्गो नवांश में, ठीक। तो और तो इसीलिए उसके रिजल्ट थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे मंगल आपको पता है पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब मरकरी साथ में बैठा, गुरु साथ में बैठा, या उसकी राशि में मंगल बैठ जाता है, तो ये ऐसे हो गया जैसे एक इंटेलिजेंट कोई पुलिस वाला या एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस वाला, जो ज्ञानी है, जो कलम का ज्यादा इस्तेमाल करता है और और चीजें वो कम इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ। शनि धनु राशि का है यहाँ पे, शनि धनु राशि का है, ठीक है। शनि धनु राशि में होकर के टॉरस नमांश यानी वृषभ नमांश में गया, शुक्र के नमांश में गया, तो ये व्यक्ति पहले टीचिंग में था, फिर ये बैंकिंग में था, और अभी भी ये व्यक्ति डिफेंस अकाउंट्स में काम करता है, यानी टॉरस वृषभ। और इनकी लीनियज में खाने पीने का काम लोग करते थे, ठीक। तो शनि धनु राशि में होकर के शुक्र के नमांश में गया, तो इनको राइज दिया, अर्ली एज में राइज दिया, बेनिफिशियल है एक्चुअली। जो गुरु की राशियां हैं बड़ी शुभ मानी जाती है, और शुक्र का नवांश और गुरु के नवांश, बुध के नवांश बहुत अच्छे माने जाते हैं, स्पेशली गुरु और शुक्र का नवांश, फाइनेंशियली प्रोस्पैरिटी इन द करियर फील्ड। तो आप देखिए कि रिजल्ट किस तरीके से चेंज हो। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जरूरी नहीं कि फाइनेंस हो, शुक्र बहुत सारी चीजों का कारक है, लेकिन उसी कारक से रिलेटेड चीजें आपके जीवन में बहुत प्रोमिनेंट हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे शनि यहाँ पे मंगल की राशि में है, ठीक, और मंगल से प्रभावित है। दूसरा, मंगल और शुक्र का एक्सचेंज है, और टू साइन थ्योरी से भी जुपिटर वीनस, अगर आप ये देखेंगे वृश्चिक और ये, तो इन्फ्लुएंस करता है शुक्र को, शनि को गुरु शुक्र मंगल इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप देखेंगे शनि अगेन लिब्रा नवांश यानी शुक्र के नवांश में शुक्र के साथ है। शुक्र मैंने कहा था मेडिसिन का कारक है, ठीक है? तो ये व्यक्ति डॉक्टर है, ठीक है, शुक्र से जुड़ी चीजें, और राइज देता है ऐसे लोगों को। लेकिन शुक्र का नवांश क्या होता है ना, डिस्प्यूट देता है कई बार। आपकी प्रोफेशनल फील्ड में आपको फाइट करना पड़ता है, डिस्प्यूट हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र की नेचर कैसा है, शुक्र क्या है, शुक्र इक्वालिटी के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइट करता है। तो ऐसे लोग जिनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइट करना पड़ता है, वो भी सैटर्न लिब्रा या सैटर्न शुक्र के नवांश वाले आपको मिलेंगे। तो लिब्रा में है तो लिब्रा इज अ डिस्प्यूट, ठीक। अभी आपको एक और एग्जांपल दिखा। शनि कैप्रिकॉन का है, मंगल की दृष्टि में है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, शनि कैप्रिकॉन का है और मंगल की दृष्टि में है, ठीक है, मंगल का प्रभाव है और जुपिटर का प्रभाव है साथ में। अब यही शनि जेमिनाई का जाता है, ठीक। अब मैंने ये भी कहा था कि आपका जिस साइन में शनि जाता है उसको अगर आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो उसका प्रभाव भी वो लेता है, तो ये मंगल के प्रभाव में आएगा। जेमिनाई, आपको मैं बता दूं, कम्युनिकेशन का साइन है, शोल्डर्स का साइन है, और साइन है आपके, जैसे स्पोर्ट्स का भी होता है, स्किल का, कम्युनिकेशन का, और साथ साथ जेमिनाई और थर्ड हाउस आपकी जो आर्मी पुलिस का जो जॉब है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शोल्डर्स है, स्टार्स है, कंधों पे जिनके स्टार्स लगे होते हैं वो जेमिनाई साइन। तो ये व्यक्ति फॉरेस्ट ऑफिसर है, ठीक है ना, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, यूनिफॉर्म वाला जॉब है, स्टार्स लगे हुए हैं। तो ये, और ये व्यक्ति इंजीनियर था, ठीक है, ये इंजीनियर था, टेक्निकल फील्ड में था, डुअलिटी है प्रोफेशन फील्ड में, तो दूसरी फील्ड में ये चला गया, ठीक है। और लिखता बहुत अच्छा है, लिखता बहुत है, सैटर्न इन जेमिनाई। आपको एक चार्ट और देखता हूँ। ये देखिए सैटर्न धनु राशि में बैठा हुआ है, और नवांश में सैटर्न वृश्चिक नवांश में गया, ठीक है। अब धनु राशि में है तो धनु का क्वालिटी आएगा इसके अंदर, शनि के अंदर टीचिंग कर सकता है, कंसल्टिंग कर सकता है। लेकिन वृश्चिक में गया तो ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है, और वृश्चिक के अंदर आपको डीप रूटेड थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जहां मेडिसिन, जड़ी बूटियों से कार्य होता है। सैटर्न इन वृश्चिक नवांश, ये ऑकल्ट या यानी कि ये
टीचर के साथ साथ ये एस्ट्रोलॉजर भी है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, शनि कैप्रिकॉन का बैठा हुआ है, ठीक है, कोई एस्पेक्ट नहीं है। वही शनि एरीज नवांश में जाता है, ठीक, और मंगल के साथ एक्सचेंज करता है, ठीक। तो ये व्यक्ति पहले लॉ पढ़ता है, लॉयर है, उसके बाद लॉ छोड़ने के बाद ये व्यक्ति एक्साइज इंस्पेक्टर बनता है, ठीक है, मार्स, ठीक है ना। तो शनि नीच का बदलाव करवाता है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन देता है, उसके बाद ये आपको किसी और फील्ड में भी लेके जाता है। और मैंने कहा कि ऐसे लोगों को कई बार डाउनफॉल होता है, ऊपर की पोजीशन से नीचे की तरफ गिरते हैं, और चैलेंजेस मिलते हैं ऐसे लोगों को अपने प्रोफेशन फील्ड में। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें एनालाइज करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। और लेकिन देखिए, जैसे मैंने कहा कि शनि आपका क्रियमण कर्म भी है, शनि सिर्फ आपका प्रोफेशन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि शनि जिस नवांश में है, उस कर्म को करके, उस कर्म के लिए आपको मेहनत करके, या कुछ फिजिकली उसमें कुछ इन्वॉल्व होकर के आप अपने कर्म को पे करते रहिए। जैसे शनि बुध के नवांश में है तो बच्चों से जुड़ा कुछ ना कुछ कार्य करते रहें आप, मंगल के नवांश में तो कंस्ट्रक्शन करवाइए, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन या फाइटिंग के लिए, इनजस्टिस के लिए आप हमेशा आगे रहें, ठीक। शनि अगर धनु या गुरु के नवांश में है तो दूसरों को गाइडेंस गाइडेंस करना, दूसरों को पढ़ाना, फ्री में कुछ दान करना, और धार्मिक जगहों पे कुछ फ्री में हेल्प करना, या वहाँ पे मेहनत या फिजिकली कुछ कार्य करना, या वहाँ पे डोनेशंस करना, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना, ये आप कर सकते हैं। और शनि अगर चंद्रमा के नवांश में गया, यानी कर्क नवांश में गया, तो आप पब्लिक मासेस के लिए बहुत कुछ करें, जैसे पानी का स्रोत बना दें, या कुछ भी, आप कुछ भी एक्टिविटीज आप पब्लिक से जुड़े हुए, और दूसरों को इमोशंस को समझे, दूसरों को इमोशनली हील करे, आप दूसरों को इमोशनली हील करने का काम कर सकते हैं, जैसे शनि अगर कर्क नवांश में है तो, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। शुक्र के नवांश में है तो आप गाय के लिए डोनेशन करना, या महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना, महिलाओं से जुड़े हुए किसी कार्य, या छोटी बच्चियों के लिए आप कुछ ना कुछ डोनेशंस आप समझ पे करते रहें। ये आपका कर्म भी है, और ये आपका इंडिकेशन भी देता है चार्ट के अंदर। अगली बार आप ये देखें कि सैटर्न जिस नवांश में है, D1 के बाद, D1 में बहुत इंपॉर्टेंट है किस साइन में है, किस भाव में, किसके साथ बैठा, फिर नवांश में आए, और फिर उसको ब्लेंड करें, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए लेता हूँ, अलविदा, प्रणाम।